सोलो चौपाटी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर के अंदर। ठीक है, जो कि इस बार रहने वाला है हमारा किसका रहने वाला है, सोशल साइंस का। ठीक है, किसका, सोशल साइंस का। और ये रहने वाला है थर्ड सेमेस्टर, जो कि आपको थंबनेल के अंदर दिख गया है। और अपन का यहाँ पे टॉपिक क्या करने वाले हैं कवर, ऑडियो विजुअल एड्स, इसका मीनिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, और इसके यूजेस पूछे गए हैं कि आपको इन सारे के यूजेस बताने हैं जब अपन क्या करते हैं, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का शिक्षण करते हैं। तो अपन सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, वन बाय वन करके। तो अपन टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं, ठीक है। और उससे पहले क्या करना है आपको वो मैंने बताया आपको कि कम से कम लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर अपन आप तक क्वालिटी कंटेंट पहुंचा रहे हैं ना, तो आप लाइक कर दिया करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये दोनों डेफिनेशन करके आना है सबसे पहले, ठीक है। शुरू यहाँ से करना कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, सेंसिटिव टूल्स होते हैं जो कि यूज़ की जाते हैं कहाँ पे, टीचिंग में, ठीक है। दैट मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेक्टिव, फैसिलिटेटिव एंड इफेक्टिव। यानी ये क्या होते हैं, कुछ सेंसिटिव टूल होते हैं, सेंसिटिव टूल, समझ आ रही। सेंसिटिव टूल का कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे ना बच्चा इनको देख के कुछ सेंस करता है, समझ आई। जो भी उसके 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो देख के हो सकता है, सुन के हो सकता है, समझ आई, ठीक है। और ये यूज़ किए जाते हैं शिक्षण के अंदर, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो अपना टीचिंग यानी लर्निंग यानी शिक्षण और अधिगम की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या हो जाती है, मोर इंटरेक्टिव हो जाती है, फैसिलिटेटिव यानी उसको थोड़ा बढ़ावा मिल जाता है, और इफेक्टिव यानी प्रभावी तरीके से होती है अपनी, समझ आया। अब दीज आर मल्टी सेंसरी टेक्नोलॉजिकल मीडिया होते हैं, ठीक है, या फिर लर्निंग डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जो कि मोटिवेट करती हैं, क्लैरिफाई एंड स्टिमुलेट इंडिविजुअल्स टूवर्ड लर्निंग। यानी उनको मोटिवेट करती हैं, प्रेरित करती हैं, अभिप्रेरित करती हैं बच्चों को कि आप ज़्यादा अट्रैक्ट एंगेज रहें, ठीक है, कहाँ पे, लर्निंग टीचिंग में, समझ आई। और ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलती है कंसेप्ट की, ठीक है। और स्टिमुलेट करता है उनको ये इंडिविजुअल्स को टूवर्ड लर्निंग की तरफ। अब अपन आ जाएंगे, अपन को ये दो डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। जब भी अपन को क्या करना है, ध्यान से सुनो, जब भी अपन को क्या करना है, देखो अगर नंबर चाहिए ना, थ्योरी ये जितनी मर्जी लिख दो आप, काम नहीं चलने वाला। आपको कुछ चीज़ें ऐसी लिखनी होंगी जो कि यूनिक हो, समझ आई। अब देखो, अकॉर्डिंग टू बर्टन और दूसरा कार्टर वी गुड, इन्होंने क्या कहा, बर्टन ने कहा कि ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, आर दो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या इमेजेस होती हैं विच इनिशिएट आर स्टिमुलेट एंड रीइंफोर्स लर्निंग। यानी ये कुछ सेंसरी ऑब्जेक्ट होते हैं या इमेजेस होती हैं, ठीक है, जिनको बच्चा जो है वो परसीव करता है बाय यूजिंग हिज आर हर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। देख के हो सकता है, सुन के हो सकता है। जिससे क्या होता है, विच इनिशिएट यानी जो कि शुरू करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, एंड रीइंफोर्स करते हैं लर्निंग को, समझ आया। स्टिमुलेशन समझते हो ना आप, यानी एक मोटिव, ड्राइव, अंदर एक ड्राइव पैदा होना। ड्राइव क्या होता है, यानी जिज्ञासा पैदा होना, समझ आ गया। उसको स्टिमुलेट करते हैं और लर्निंग को ये रिइंफोर्स करते हैं, समझ आया। अब कार्टर बी गुड ने क्या कहा कि ऑडियो विजुअल एड्स आर दूज विच हेल्प इन कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जिसके अंदर मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन, स्टिमुलेशन, समझ आया। कि ऑडियो विजुअल एड्स वो होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसको पूरा करने में, जो ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है लर्निंग का। बेसिकली अगर अपन देखें तो इसमें कंटेंट, मेथड और ऑब्जेक्टिव आता है। ट्रायंगुलर प्रोसेस आप सबने पढ़ा होगा, क्या आता है उसमें अपन ना कंटेंट आता है, फिर क्या आता है, मेथड ऑफ टीचिंग आता है, और तीसरा आ जाता है ऑब्जेक्टिव। ऐसे करके चलता है वो, समझ आई, कि कंटेंट होता है, मेथड होता है, ऑब्जेक्टिव, ऐसे करके ये चलता है। इन द सिमिलर वे में अपन ना उसको बोल सकते हैं कि क्या कर रहे हैं अपन, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, या फिर स्टिमुलेशन, समझ आया। तो यानी उसको पूरा करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। किसने कहा था, कार्टर वी गुड ने, समझ आई। अब देखो ये बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो हेल्प करते हैं टीचर को कहाँ पे हेल्प करते हैं, सर टीचर को ना ये क्लैरिफाई, एस्टेब्लिश कोरिलेशन। यानी बच्चों को अगर ज़्यादा क्लैरिटी से कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है ना, तो अपन ना उसको एवी एड का यूज़ करके ना अगर समझाएंगे तो अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे कंसेप्ट को, समझ आया। एस्टेब्लिश कोरिलेशन, अगर किसी दो चीज़ों के बीच ना रिलेशन बताना है ना, तो अपन ना एवी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, प्लांट सेल पढ़ा रहा हूँ, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा, एनिमल सेल। तो अपन के पास अगर दोनों का चार्ट पढ़ा होगा तो अपन कंपेयर कर पाएंगे ना। और एक साइड लगा लो कि अपन सोशोलॉजी की बात करते हैं या सोशल साइंस की, तो एक साइड अर्बन का मैप पड़ा हुआ है, दूसरी साइड रूरल मैप पड़ा हुआ है। अपन कंपेयर कर सकते हैं ना कि अर्बन में जो घर होते हैं बहुत ज़्यादा कंपैक्ट होते हैं, लेकिन वहीं गाँव में घर क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, यानी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो अपन कंपेयर कर सकते, कोरिलेट कर सकते,
रिलेशन बता सकते, समझ आई। कोऑर्डिनेट एक्यूरेट कंसेप्ट वही आ गया कि स्टेप बाय स्टेप करके अपन चीज़ों को समझा सकते हैं कि जैसे जैसे अपन कोई सब्जेक्ट कोई कंसेप्ट अगर बताते हैं बच्चों को, कि जैसे अपन बता रहे हैं उनको कि अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कैसे होता है, सबसे ज़्यादा हाई पे कौन होता है, डीसी होता है, फिर अपना उसके बाद बीडीओ आता है, फिर पंचायत आता है। अपन ऐसे बता सकते हैं किसके थ्रू, एवी का यूज़ करके। तो टीचर क्या कर रहा है, टीचर की हेल्प हो रही है ना एक्सप्लेन करने में, समझ आई। इनेबल टू मेक लर्निंग इफेक्टिव इंटरेस्टिंग वही आ गया कि ये टीचर को ना इतना योग्य बना देते हैं या उसको प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं कि वो जो टीचिंग है ना वो एकदम इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकता है, समझ आई। बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इंगेज्ड रहते हैं जब अपन एवी का यूज़ करते हैं, समझ आया। फैसिलिटेटिव, इंस्पिरेशनल, मीनिंगफुल, ये तो आपको वही आ गया कि और ज़्यादा इंस्पिरेशनल बना सकता है वो, ठीक है। कौन, टीचर, किसको, टीचिंग प्रोसेस को, समझ आया। अब कंप्लीटिंग द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये वही हो गया। अब देखो ऑडियो एड्स क्या होते हैं सर, इंस्ट्रक्शनल टूल्स होते हैं जिनको ना अपन सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। और इसके अंदर कौन सी सेंस इन्वॉल्व होती है सर, सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की, समझ आया, ठीक है। एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारे आते हैं चार्ट्स जिनको अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी ऑडियो 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 जिसमें अपने पॉडकास्ट आ गए, ठीक है, वीडियो टेप्स आ गया, समझ आया, रिकॉर्डिंग्स आ गई, वो अपने सारे ऑडियो एड्स आ गए। विजुअल एड्स मतलब या वीडियो एड्स यानी जिनको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख कर सकते हैं, विजुअल आ जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर अपना क्या आएगा, क्या आएगा सर, चार्ट आएगा, सर ग्लोब आएगा, समझ आई, समझ आई। अब देखो एवी यानी दोनों, तो दोनों मीन्स जो सुनने का भी, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ आई। तो इंस्ट्रक्शनल डिवाइसेस विच इन्वॉल्व यूज ऑफ साउंड एंड विजुअल एलिमेंट्स टू एनहांस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर टू कम्युनिकेट मैसेज कंसेप्ट आइडिया इफेक्टिवली, ठीक है। कि इसमें अपन ना उन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि साउंड भी यानी जिसको बच्चे सुन भी सकते हैं और बच्चे देख भी सकते हैं, और अपना जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इन्हांस यानी उसको बढ़ावा देते हैं, समझ आई। जो भी अपना मैसेज कन्वे करना है अपने को और इफेक्टिव तरीके से वो कर पाते हैं अपन, समझ आई। अब दीज एड्स आर यूज्ड इन वेरियस एजुकेशनल, इंस्ट्रक्शनल, प्रेजेंटेशन सेटिंग में। एजुकेशनल में वही आ गया टीचर पढ़ाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने में, ठीक है, और प्रेजेंट करने में चीज़ों को इसका यूज़ किया जाता है ताकि टू मेक इन्फॉर्मेशन मोर एसेसिबल, इंगेजिंग एंड मेमोरेबल फॉर द लर्नर। मतलब देखो जब अपन कोई चीज़ देखते हैं ना फिजिकली अपनी आंखों से, तो उसका क्या होता है ना, ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है अपने माइंड पे। लेकिन अगर मैं बोलता रहूँगा ना, तो अपने को ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो कि ख़त्म भूल जाएंगी और बोर्डम फील होता है, समझ आया। तो इंटरेस्टिंग नहीं होता, बच्चे इंगेज नहीं रहते। जब कोई स्टोरी आपने देखा होगा, कोई लेक्चर देने आ जाता है तो 1 घंटे का लेक्चर देता है आपको क्लास के अंदर, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, आप इंगेज नहीं रहते हो। लेकिन वहीं पे अगर उसने वहाँ पे क्या लगाया हुआ है, समझ लो कि डॉक्यूमेंट्री लगा दी, क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट्री लगा दी, तो अपना क्या रहेगा, बच्चे इंगेज रहेंगे ना, यस रहेंगे, समझ आया। और आसानी से जो है बच्चे असेस भी कर पाएंगे इन्फॉर्मेशन, समझ आई। जैसे उनके सामने अगर मैं वीडियो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके थ्रू बता रहा हूँ कि ये ऐसे बनता है, या फिर ये हमारा जो एक क्या बोलते हैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर जो इकोसिस्टम होता है, इसके ये कंपोनेंट होते हैं, ऐसे काम करते हैं। या फिर अगर एनिमेशन के थ्रू अपन बता रहे हैं कि वाटर साइकिल कैसे होता है, तो समझ आ रही ना, ज़्यादा जो है वो बच्चे असेस यानी इन्फॉर्मेशन जो है वो आसानी से असेस कर पाएंगे, समझ आया। द कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑडियो एंड विजुअल एलिमेंट्स प्रोवाइड अ मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंस, ये वही हो गया कि बच्चे यहाँ पे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, तो मल्टी सेंसरी हो गया ना। और कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड क्विक कंप्रीहेंशन ऑफ द मैसेज कंसेप्ट बाई लर्नर, बच्चा भी जो है वो आसानी से जो भी मैसेज वो डिलीवर कर रहा है टीचर, उसको वो कंप्रीहेंड कर पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ आया। और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल कहने का मतलब क्या हो गया कि कुछ बच्चे सुन के ज़्यादा जल्दी सीखते हैं, तो अपन ना वो किसका बेनिफिट ले लेंगे बच्चे, ऑडियो का। और कुछ बच्चे क्या होते हैं जो कि देख के जिनको ज़्यादा समझ आता है, तो वो वीडियो एड्स का उपयोग कर लेंगे ना, यानी विजुअल एड्स का, समझ आया। तो अब भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना। अब देखो करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक गुड एवी एड्स के, सर करैक्टरिस्टिक्स की बात करें ना, तो वही जो विशेषताएं होंगी उसकी, पहली बात तो वो सिंपल होना चाहिए, बच्चे की समझ में आना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिससे देखकर बच्चा जो है वो अटेंटिव हो जाए, उसके अंदर क्या हो जाए, मोटिवेशन, उसको देख के अच्छा आज ये सर पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चा क्या होगा, ज़्यादा उत्सुक हो जाएगा, क्यूरियस हो जाएगा जानने के लिए, समझ आई। मोटिवेट द लर्नर यानी लर्नर को अभी प्रेरित करे, उसके अंदर प्रेरणा जो है वो बिल्डअप करे। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए ना।
अप टू डेट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंटरेस्ट, यानी बच्चे की समझ में भी तो आना चाहिए। ये वही आ गया अंडरस्टैंडेबल या अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो अपन इसको एक्सप्लेन भी तो कर सकते हैं ना कि जो गुड ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं वो शुड बी या अंडर दी क्या होना चाहिए, बच्चे के किस में होनी चाहिए, बच्चे के हित में होनी चाहिए, उसको समझ आनी चाहिए। अंडर समझ आई, ठीक है। ईजिली पोर्टेबल होना चाहिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जिसको अपन आसानी से कैरी कर सकें, ठीक है। साइज शुड बी लार्ज इनफ टू बी सीन बाई द होल क्लास, मतलब मॉडरेट साइज होना चाहिए ताकि जो लास्ट बेंच पे बच्चा है उसको भी प्रॉपरली विजिबल हो। इम्प्रूव्ड, अप्रोप्रिएट, सेटिस्फैक्टरली होनी चाहिए, संतुष्ट, मतलब जो भी अपना ऑब्जेक्टिव है ना वो कहीं ना कहीं उससे पूर्ण होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। मीनिंगफुल होना चाहिए, पर्पजफुल होना चाहिए, वही आ गया। अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, समझ आई। जिनकी कोग्निटिव यानी बच्चे की जितनी एबिलिटी है ना उसके हिसाब से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप 8th क्लास के बच्चे के सामने जो है वो डेमोस्ट्रेशन या फिर आपने लगा दिया, क्या लगा दिया आपने, लगा दिया एक्सपेरिमेंट की अपन ना डीएनए कैसे निकालते हैं, अपन डीएनए कैसे निकालते हैं, या फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है, कौन सा बैक्टीरिया होता है और वो कैसे करता है, तो ये उसके बस का नहीं है ना, ये तो हायर क्लासेस के लिए है। तो वही अकॉर्डिंग टू द इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट होना चाहिए। और गिव अ ट्रू क्लियर पिक्चर ऑफ आइडिया, मतलब जो भी अपन पढ़ाना चाहते हैं वो टीचिंग एड इस प्रकार से होना चाहिए कि वो उसी को डिपिक्ट करे क्लियरली, उसका वो एक क्लियर पिक्चर बता दे बच्चे को कि सर ये पढ़ा रहे थे और ये ऑडियो विजुअल एड जो यूज़ करा हुआ है ये भी वही डिपिक्ट कर रहा है, समझ आई। ब्रीफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजी होना चाहिए, वही आ गया। इंटरेस्टिंग एंड पॉजिटिव इंपैक्ट होना चाहिए बच्चे पे। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मीन्स वो सारे के सारे किसके गुण हैं, एक अच्छी ऑडियो विजुअल एड्स। पर्पज़ क्या होते हैं सर, मोटिवेशनल टूल है, बच्चे को प्रेरणा अभिप्रेरित करता है। क्लियर आइडिया इमेज, वही आ गया इंस्ट्रक्शन की, स्टिमुलेशन देता है बच्चे को, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है, गुड रिटेंशन रहता है, और कैप्चर लर्नर की अटेंशन कैप्चर करता है, और पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है लर्निंग का। पॉजिटिव कैसे कि अपन ना जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सीखते हैं ना, क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सीखते हैं ना क्लासरूम के अंदर, अपन ना कंक्रीट के थ्रू देखते हैं, वहाँ पे कंक्रीट ही दिखेंगी ना, मतलब अपने को वहाँ पे मॉडल दिखा दिया। जैसे मैं आपको बोल दूँ हमारी ज़मीन जो है ना जियोइड शेप है, अपन अर्थ की शेप जियोइड है, तो अपने को क्या पता जियोइड क्या होता है, लेकिन जब अपन उनको ग्लोब दिखाएंगे तो बच्चे देखेंगे अच्छा ये ना इक्वेटर पे थोड़ा बल्ज है और पोल पे ना फ्लैट है, समझ आया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट जो आइडिया था क्या हो गया, लॉजिकल जो चीज़ थी वो कंक्रीट बन गई उनके सामने, समझ आया। तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो रहा है ना लर्निंग का, मतलब जो उन्होंने सीखा होगा थ्योरेटिकली अब उसको सामने दिखा रहे हैं ना, वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू लर्नर, वही आ गया। अब देखो बेस्ड ऑन ऑपरेशन के आधार पर आपको ये नहीं करना एग्जाम के अंदर, लेकिन हाँ आप ना इसके बाद कर सकते हो। आपके सिलेबस में है ना क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स, ये पहले लिख देना, ठीक है, पहले ये लिख देना, फिर उसके बाद जो है ये चार्ट बना के आ जाना कि सर ऑपरेशन के आधार पर ना अपन ना दो में डिवाइड करते हैं किसको, AV एड्स को। एक तो होती है प्रोजेक्टेड, एक होती है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड मीन्स जिसको डिवाइस चाहिए होती प्रोजेक्ट करने के लिए, समझ आई। जैसे फिल्म हो गया, आपने देखा होगा सिनेमा हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर क्या होता है, वहाँ पे एक लेज़र बीम पड़ता है, ठीक है, वाइट पर्दा पे आपने देखा होगा कर्टेन होता है तो उस पर आपको पिक्चर दिखती है, तो वही होता है प्रोजेक्टर मीन्स, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टिंग डिवाइस का यूज़ होता है। फिल्म स्ट्रिप्स हो गया, ओपैक प्रोजेक्टर हो गए, ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टेड में वो आते हैं सारे जिसमें अपने को प्रोजेक्ट की डिवाइस नहीं, मतलब प्रोजेक्टिंग डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब प्रोजेक्शन नहीं होगा, किसी चीज़ पे फेंकना नहीं पड़ेगा। जैसे ऑडियो एड्स आ गया, रेडियो सीधा सुन सकते हो आप, ठीक है, इसमें ऑडियो आ जाएगा, ग्राफिक, डिस्प्ले, एक्टिविटी, डेमोस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, यहाँ पे भी तो कुछ एड्स आएगा ना। ब्लैक बोर्ड हो गया डिस्प्ले करने के लिए, बुलेटिन बोर्ड हो गया, पैक बोर्ड्स होते हैं आपने देखा स्कूल के अंदर जिस पे वो पिन लगा के वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, वो आजकल तो बहुत सारे रेड कलर का आता है। मैग्नेटिक बोर्ड होते हैं, फ्लैनल बोर्ड्स होते हैं, और ये तो चार्ट कार्टून ये तो आप सबको पता है, ग्राफिक, और रेडियो टेलीविज़न रिकॉर्डिंग ये सारे ऑडियो, समझ आया। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्लासिफिकेशन जो आपको एग्जाम के अंदर करके आना, अगर आपको पूछा जाता है कि टाइप्स बताओ AV की, तो सर AV को ना अपन 3 में करते हैं, या तो वो सिर्फ ऑडियो होगा, या तो सिर्फ वो विजुअल होगा, या तो दोनों होगा, समझ आया। ऑडियो विजुअल क्लासिफाइड जनरली बेस्ड ऑन दी सेंसरी एक्सपीरियंस के हिसाब से, यानी सेंसरी के, अगर सुन पा रहे हैं तो अपना क्या होगा ऑडियो, अगर देख पा रहे हैं तो विजुअल, अगर दोनों कर पा रहे हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स। क्या था इसमें क्लासिफिकेशन में, कुछ भी नहीं था। अब देखो ऑडियो वही आ गया जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जिसको अपन सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। सर क्या क्या आएगा, सर टेप रिकॉर्ड आ गया, पॉडकास्ट आ गया, MP3 प्लेयर हो गया, एम्पलीफायर हो गया, ईयरफोन हो गए, स्पीकर्स हो गए, रेडियो हो गया, एट्सेट्रा। समझ आया कि नहीं।
विजुअल क्या हो जाएगा सर? विजुअल वो हो जाएगा उल्टा, मतलब जिसको अपन ना देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। सर इसमें ना दो टाइप्स के आ जाते हैं अब, एक तो नॉन प्रोजेक्शन आ जाएगा, एक तो प्रोजेक्शन आ जाएगा। सर प्रोजेक्शन मीन्स इसमें प्रोजेक्टर यानी प्रोजेक्टिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, यानी एक चीज़ का इम्पैक्ट दूसरी पे पड़ता है। जैसे स्लाइड्स हो गया सर, अपन ना ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं और आगे पर्दा लगा होगा वाइट बोर्ड, उस पर ना अपने को स्लाइड जो है वो दिखती हैं, पीपीटी प्रेजेंट करते हो ना क्लासरूम के अंदर, स्मार्ट क्लासरूम के अंदर। ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया वही, और इंटरेक्टिव बोर्ड्स जो आजकल चले हुए हैं, जिसमें मैक्सिमम जो आप देखते होंगे यूट्यूब पे लेक्चर आते हैं। समझ आया? और नॉन प्रोजेक्शन वही आ गया, वाइट बोर्ड, पोस्टर, मैप, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें अपनी नॉन प्रोजेक्टर आ गई। समझ आई? अब ऑडियो विजुअल यानी दोनों का काम कर रहे हैं, इसके अंदर वो वाले आते हैं जिनको अपन सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सर क्या हो सकता है? सर साउंड फिल्म होगी, उसमें अपने को पिक्चर भी दिखेंगी सर, उसमें बंदे भी बोलेंगे। समझ आया? डीवीडी प्लेयर यानी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क जो होती है उसके प्लेयर। कंप्यूटर हो गया यानी उसको प्ले करने वाला जो होता है, आपने देखी होगी डीवीडी प्लेयर देखा होगा, पुराने ज़माने में वो करता था। आजकल तो कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर डीवीडी डल जाता है, पहले नहीं होता था। कंप्यूटर हो गया, टीवी, वीसीडी प्लेयर हो गया और मल्टीमीडिया टेलीविज़न, ये सारे सर दोनों की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, यानी बच्चा यहाँ पे देख भी सकता है और सुन भी सकता है। समझ आया कि नहीं? तो यही क्लासिफिकेशन आपको लिखनी है टाइप्स के अंदर। अब आ जाओ, प्रिंसिपल क्या है सर एवी एड्स के? सर प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। जब भी अपने को कोई एवी सेलेक्ट करनी है ना तो उसके लिए कुछ प्रिंसिपल होंगे। सर पहला तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है। इन्होंने कहा कि जब भी अपने को कोई एड सेलेक्ट करनी है ना तो पहली बात तो वो बच्चे की एज के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से, मेच्योरिटी के हिसाब से होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रियल थिंग्स, यानी जो अपन ने एड बनाया है ना वो कहीं ना कहीं रियलिटी को दर्शाना चाहिए, ऐसे नहीं है कोई फिक्शियस बना के लाए ले एड्स आप। समझ आई? इनेबल टू अचीव द डिजायर ऑब्जेक्टिव, यानी जो अपना उद्देश्य है वो बंदे को योग्य बना दे कि आप वो उससे अचीव कर पाओ। समझ आया? तो ये आ गया, सिलेक्शन करने से पहले अपने को कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है। यहाँ लिखा है टीचिंग एड्स कैन बी प्रूव्ड इफेक्टिव ओनली व्हेन दे सूट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव, मतलब अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हों, ठीक है, और बच्चे की अलग अलग बच्चे हैं उनकी नीड के हिसाब से, एज के हिसाब से। समझ है? प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन कहता है कि जब अपन प्रिपेयर करते हैं ना तो पहले बात तो बच्चों को भी एक्टिव पार्टिसिपेंट बना लो, उसमें बच्चों को भी जो है वो उसमें इन्वॉल्व कर लो टीचिंग एड बनाने में, तैयार करने में। फिर लोकली अवेलेबल मटेरियल जो है वो यूज़ करो, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए। समझ आई? और इतना साइज़ बनाओ कि हर एक बच्चा जो है वो देख पाए, ठीक है। दूसरा, इतना साइज़ होना चाहिए मॉडरेट कि ईजिली पोर्टेबल भी होना चाहिए ना। अब घर पे बनाया आपने एड तो स्कूल ही ना पहुंचा पाओ उसको तो क्या फ़ायदा उस एड का? समझ आया ना? टीचर मस्ट गिव सम ट्रेनिंग टू प्रिपेयर टीचर एड्स, टीचिंग एड, मतलब टीचर को भी कुछ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वो अच्छी सी जो है वो टीचिंग एड्स जो है वो बना पाए। समझ आया? प्रिपेयर एड्स बाय टीचर देमसेल्फ, और टीचर को खुद बनानी चाहिए, ये नहीं है कि मार्केट से उठाई, क्या करा, मार्केट से उठाई और लेके आ गया सीधा क्लासरूम के अंदर और बच्चों को बता दिया, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया प्रिपरेशन प्रिंसिपल, सिद्धांत। अब हैंडलिंग करने के लिए सर, जब हैंडलिंग करनी है ना तो उसके लिए ना पहले तो सेफ प्लेस पे रखना है अपने को, प्रॉपर कार्डबोर्ड में रखो, अवॉइड करो वेयर एंड टेयर, यानी उसको टूटने फूटने से बचाना है अपने को, और प्रॉपर केयर देनी चाहिए उसको ताकि डैमेज ना हो। ये वही आ गया, ठीक है। अब देखो प्रेजेंटेशन क्या आ गया कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट, जब अपन प्रेजेंट करेंगे तो पहली बात तो टीचर को ना सर उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। समझ आई? पूरा जो भी उसने एड के ऊपर बनाया है ना उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए उसके बारे में। समझ आई? ये भी तो हो सकता है कि उसको पता ही ना चले कि कैसे इसको जो है वो यहाँ पे अपने को मैनिपुलेट करना है या कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मतलब पहले उसको क्या करना चाहिए, रिहर्सल करके आना है घर से। समझ आई? और फुल फैमिलियर होना चाहिए वो उससे। द एड का साइज़ जो है वो इतना एफिशिएंट होना चाहिए सो दैट एवरी स्टूडेंट एबल टू सी इट, मतलब हर बच्चा उसको देख पाए, इतना एफिशिएंट साइज़ होना चाहिए। एड शुड बी पोजीशन इन अ प्रॉपर वे एट अ प्रॉपर पोजीशन एक्यूरेटली, यानी एक सही जगह पे उसको लगाना है ताकि जिससे सारे बच्चे देख पाएँ। समझ आई? समझ आई? प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन वही कहते हैं कि सीसी करना है अपने को, क्या करना है, कंटिन्यूस वैल्यूएशन करनी है। समझ आई? अब प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी वही आ गया कि अपना उस एड से ऑब्जेक्टिव जो है लर्निंग का वो अचीव होना चाहिए। समझ आई? और वही आ गया ऑडियो एड्स के नीचे आप ये एग्जाम्पलें लिख दोगे। समझ आई? और वीडियो विजुअल के नीचे ये लिख दोगे और उसके बाद ऑडियो विजुअल के नीचे ये लिख दोगे। ये थोड़ा उल्टा हो गया मेरे से, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है ना इसके नीचे लिख देना। समझ आई? लंबा हो जाएगा क्लासिफिकेशन, ये टाइप्स पूछ दी जाए तो। देखो यहाँ पे क्या था, बस अलग अलग लिखा हुआ है यार। जैसे साउंड रिकॉर्डिंग का काम क्या होता है सर, स्पीच, इंटरव्यूज़, न्यूज़ सुन सकते हैं अपन पॉडकास्ट से। सर इन्फॉर्मेशन या कोई रिकॉर्डेड जो लेक्चर होते हैं वो सुन सकते हैं अपन।
नरेशन सर, नरेशन ना जो भी देखो, आप क्या करते हो ना, गूगल पे सर्च करते हो, ओके गूगल इसका मतलब फाइंड करना, तो गूगल ना खुद बोलता है साथ साथ में, उसी को तो नरेशन कहते हैं, यानी प्रोवाइडिंग स्पोकन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग साइड विजुअल कंटेंट। समझ आया। ग्रामोफोन आ गया, पुराने ज़माने में वो करता था, और रेडियो आ गया, और कंपैक्ट डिस्क सीडी हो गया, वॉइस मेल एटसेट्रा, ये अपने सारे क्या हैं सर, ऑडियो एड्स हैं। समझ आया। उसके बाद देखो डीवीडी भी आ सकता है, ठीक है, डीवीडी भी तो आ सकता है, उसके अंदर भी साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं अपन, गाने होते थे डीवीडी के अंदर पहले, अभी भी हो सकते हैं। विजुअल एड्स आ गया, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चार्ट्स हो गए, ग्राफ, इनका उपयोग किस लिए किया जाता है सर, डेटा को प्रेजेंट करने, स्टैटिक विजुअली। समझ आया, मतलब स्टैटिक्स डेटा जो होता है, स्टैटिस्टिक्स, समझ रहे हो, जैसे पॉपुलेशन हो गया, कितना वहाँ पे नंबर है, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, पढ़े लिखे। समझ आई। चार्ट और ग्राफ का उपयोग कर सकते हैं अपन। यस। स्लाइड एंड प्रेजेंटेशन वही आ गया, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर लाइक पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है MS पावर पॉइंट, उसका उपयोग करके, ठीक है, इसके अंदर अपन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, हर एक चीज़, यानी समटाइम ऑडियो भी जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैप्स एंड डायग्राम्स हो गए, जैसे मैप बताना, पॉलिटिकल बाउंड्री हो गया, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स हो गए, सिटीज़ हो गया, अर्बन, रूरल, ठीक है, इनके बारे में अपन पता कर सकते हैं यहाँ से। पोस्टर एंड बैनर हो गए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर कंसाइज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद देखो ऑडियो विजुअल, यानी दोनों का काम सर, वीडियोस और एनिमेशन। समझ आया। ओके, ठीक है, तो वीडियोस तो भैया आ गए ना, क्योंकि विजुअल और ऑडियो एलिमेंट दोनों एक साथ। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर द सिलेक्शन ऑफ AV एड्स, मतलब अगर अपने को कोई भी AV एड सेलेक्ट करनी है ना, तो पहले तो ये कंडीशन सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर ही अपन उसको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे। समझ आई। पहली बात तो फिजिकल कंडीशन सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, यानी उसका साइज़ जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, और जहाँ पे अपन अगर उसको स्कूल में लगाना है तो वहाँ पे भी अपने इतने पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि उसको इंस्टॉल कर सके वहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को कंप्यूटर इंस्टॉल करना है अपने स्कूल के अंदर, एक डिजिटल या फिर एक स्मार्ट क्लासरूम बनाना है, तो अगर अपने पास क्लासरूम ही नहीं है तो अपन क्या लगा पाएंगे, नहीं ना। तो अगर ये यस होता है तो तब अपन सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं होता है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। समझ आया। अप्रोप्रिएट मटेरियल होना चाहिए, यानी जो अपन पढ़ाना चाहते हैं उसी के हिसाब से होना चाहिए। अगर है मटेरियल अप्रोप्रिएट तो फिर अपन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे सेलेक्ट। क्लियर पिक्चर ऑफ कंसेप्ट आइडिया, यानी जो भी अपन सेलेक्ट कर रहे हैं मटेरियल, उससे क्या अपन जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो क्लियरली पढ़ा पाएंगे, क्या पढ़ा पाएंगे। अगर पढ़ा पाएंगे तो जी सेलेक्ट कर लो। समझ आई। मटेरियल वर्दी है कि नहीं है, वही आ गया सेम। मीट द ऑब्जेक्टिव, क्या इससे अपना जो उद्देश्य है पढ़ाने का वो मीट हो जाएगा, गोल। तो अगर होएगा तो अपन यस करेंगे, यानी सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं होया तो अपन इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। मीनिंगफुल होना चाहिए और वर्थ द टाइम एंड एफर्ट, यानी अपन ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि जो अपन एड बना रहे हैं क्या वो टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा। समझ आई कि क्या टाइम के हिसाब से, जैसे 45 मिनट का लेक्चर है, समझ आई, या फिर जो अपन एफर्ट लगा रहे हैं उसको बनाने में, क्या उसका कोई फ़ायदा भी होने वाला है अपने को कि नहीं, कि ऐसे ही बना लिया एड और बच्चों को समझ नहीं आया। समझ आई। अवेलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये वही तो आ गया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अवेलेबल भी है कि नहीं है। समझ आई। और अकॉर्डिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ लर्नर है कि नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें यस होता है तो तभी क्या करेगा टीचर, उसको सेलेक्ट कर लेगा मटेरियल को और बना देगा उसका क्या, टीचिंग एड। समझ आया। तो ये कुछ क्राइटेरिया ये भी लिख के आ सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आ जाओ नीचे, जो कि आपके सिलेबस में है, दैट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ AV एड इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो सर जब सोशल साइंस पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो अपना ना इंपॉर्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, अपना इंपॉर्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। मोटिवेशन बच्चे के अंदर, अभिप्रेरणा, उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना। AV एड कैप्चर स्टूडेंट्स अटेंशन एंड इंक्रीज मोटिवेशन, इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। यस, समझ आई। रियल वर्ल्ड कनेक्शन, यस, जब अपन जो है वो AV एड के थ्रू, जैसे मैंने आपको अर्थ के बारे में पढ़ाना है तो अपन ना ग्लोब का उपयोग कर सकते। समझ आई। यानी AV एड्स इनेबल द टीचर टू प्रेजेंट द एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट इन रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म में, वही आ गया, ग्लोब दिखा सकते हैं अपन। इंक्रीज रिटेंशन, यस, मतलब जो बच्चा देखता है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है। समझ आया, वही आ गया। और अंडरस्टैंडिंग, समझ, बच्चे को अच्छे से समझ भी आएगा, ठीक है। तो AV एड्स इनेबल द लर्नर टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट ईजिली। इन्हांस करता है, लर्निंग को बढ़ावा करता है, यस करता है जी। क्योंकि इससे बच्चा ज़्यादा इंगेज रहता है, अटेंटिव रहता है और उसके अंदर ना क्यूरियोसिटी हो जाती है सीखने की। समझ आया। कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ये वही आ गया कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, विजुअल एड को देख के अच्छे सीखते हैं और कुछ तो दूसरा यानी ऑडिटरी से ज़्यादा सीखते हैं। तो दोनों फ़ायदा ले लो ना, जो आपको अच्छा लगता है, जैसे लगता है वैसे सीख लो। समझ आई। टाइम एंड एनर्जी एफिशिएंसी भी होती है, ठीक है। जैसे अपने को अगर पढ़ाना होगा तो अपने को क्या, जैसे ट्रेडिशनल मेथड लगा लो, चाक से पढ़ाना है, चाक बोर्ड से पढ़ाना है, तो अपने को ना लिखना पड़ेगा, कितना टाइम वेस्ट होएगा।
लेकिन अगर वहीं पे अपन AV का यूज़ करेंगे ना, अपने पास मैप पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, अपन सीधा ना पॉइंटर से दिखाएंगे बच्चों को कि ये देखो बच्चा पार्टी, ये देखो ये अपना इंडिया है, ठीक है, और ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपना इंडिया है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्टर्न पार्ट में है, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न में है, यहाँ पे अपना इंडिया है। तो ऐसे पढ़ा सकते हैं अपन, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगा। समझ आई? ये देखो कि एक्सप्लेन मोर क्विकली एफिशिएंटली, यानी जो कंसेप्ट है उनको अपन आसानी से यहाँ पे जो है वो उनको डिलीवर कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी होती है, यस, बड़ी सारी प्रोविज़न होती हैं अपने पास। अपन ना वीडियो चला सकते, स्लाइड चला सकते, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते, ठीक है। और इसीलिए वर्सेटाइल क्या होता है, यानी जिसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ होती हैं। उसके बाद मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गए, ठीक है, ये तो भैया आ गया। और स्टिमुलेट इमेजिनेशन, बच्चे के अंदर कल्पना जो शक्ति है उसको भी डेवलप करता है। और डेवलपमेंट इमेजरी, वही आ गया। और सीकिंग अटेंशन ऑफ स्टूडेंट। समझ आई? तो ये इसके इंपॉर्टेंस के नीचे आप लिख दोगे, ठीक है, कि सोशल साइंस पढ़ाने में या फिर कोई और सब्जेक्ट में पढ़ाने में होगा तो इंपॉर्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। बस इसके आगे थोड़ा रिलेट करते जाना, एग्जांपल दे देना, जैसे रियल वर्ल्ड कनेक्शन आ गया ग्लोब, तो ऐसे लिख देना कि व्हेन वी हैव टू टीच अबाउट द अर्थ टू द स्टूडेंट देन वी कैन यूज़ ग्लोब। समझ आई? तो इससे क्या होएगा, जो अपने एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट थे अपन ना उनको कंक्रीट फॉर्म में पढ़ा पा रहे कि नहीं पढ़ा पा रहे। समझ आया? यस। अब आ जाओ। अब आपके सिलेबस में क्या है कि यूज़ करना है आपको फॉलोइंग कुछ एड्स दे रखी हैं टीचिंग, जिसमें चाक बोर्ड है, एटलस है, मैप्स है, ग्लोब है, चार्ट है, मॉडल है, ग्राफ्स हैं, विजुअल और मल्टीमीडिया, इंटरनेट, स्क्रैप बुक। अब ना इनका दिमाग लगाना। मुझे ये बताओ, एटलस, मैप, ग्लोब, चार्ट, मॉडल, ग्राफ, विजुअल, क्या इनके उपयोग अलग होंगे? अब मैप्स किसके अंदर आते हैं सर? ग्लोब के अंदर, नहीं सॉरी एटलस के अंदर। अब देखो, जो एटलस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है सर? ग्लोब के ऊपर जो चीज़ें हैं वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वही तो कर रहा ना। तो बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए आपको। और आपको ना एग्जाम के अंदर ये सारे नहीं आने वाले, हो सकता है 3 मार्क्स के अंदर आ जाए कि बताओ यूज़ क्या है ग्लोब का इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस एज अ, क्या हो जाएगा ये, विजुअल एड। समझ आई? अब आ जाओ नीचे। तो चाक बोर्ड का ये सर, पहली बात तो ये विजुअल एड है, ठीक है। वही आ गया कि टीचर इसका यूज़ करता है सर, इलेबोरेट एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल साइंस, जैसे टाइमलाइन पढ़ानी है, जैसे कि रूलर पढ़ाने हैं कि सबसे पहले यहाँ से कैसे मुगल आए, कैसे ब्रिटिश आए, तो अपन टाइमलाइन पढ़ा सकते हैं आसानी से। यस। टोपोग्राफी पढ़ानी है, टोपोग्राफी होते हैं एक्सटर्नल फीचर ऑफ अर्थ, जैसे कि अगर आपको मैप ड्रा करना है तो आप मैप ड्रा कर सकते हो ब्लैक बोर्ड पे कि नहीं कर सकते हो? ठीक है, कर सकते हो। यस, कर सकते हैं सर। मैप कर दिया, अब बच्चों को बता सकते हो कि ये ना अपना केरला आ जाता है, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पढ़ा सकते हो, ऐसे करके सारी चीज़ें, तेलंगाना पढ़ा सकते हो, ठीक है। गुजरात आ गया सर, राजस्थान आ गया सर, इधर ना ये लद्दाख का रीजन आ गया सर, ये जम्मू के नीचे जो है वो यहाँ पे सर हिमाचल, और यहाँ पे हरियाणा, ऐसे पढ़ा सकते हो, ठीक है। पंजाब, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, ऐसे पढ़ा सकते हो। और ये 7 सिस्टर आ गई अपनी सर ना यहाँ ना बांग्लादेश भी है, यहाँ पे म्यांमार भी, तो ऐसे करके पढ़ा सकते हो अपन, ठीक है। तो विजुअल एड है, मैप ड्रा करके। लोकेशन बता सकते हो, वही बता दिया मैंने आपको, सोशल स्ट्रक्चर डायग्राम एक्सेट्रा। समझ आया? अब देखो इंटरेक्टिव लर्निंग, यस हो जाएगी। आप ना कभी कभी बच्चों को भी बोल सकते हो, आपने मैप ड्रा करा और बच्चों को बोलोगे कि जाओ मुझे पॉइंट आउट करो कि मुझे बताओ मैप के अंदर मध्य प्रदेश कहाँ है। तो इंटरेक्टिव हो जाएगा ना, बच्चे भी इंटरेक्शन करेंगे, यहाँ पे पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। ड्राइंग चार्ट, फ्लो चार्ट, लाइक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन स्ट्रक्चर, वही आ गया। डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर टीचर को कुछ डेमोस्ट्रेट करना है, जैसे इकोनॉमिक साइकिल पढ़ाना है, तो वहाँ पे वो स्टेप बाय स्टेप लिख सकता है ना। अगर उसको जैसे सेक्टर बताने हैं इकोनॉमी के, तो वो बोलेगा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, पहला, दूसरा सेकेंडरी, ऐसे करके तीसरा टर्शरी, ऐसे करके बना सकता है वो साइनॉप्सिस, ठीक है। अब देखो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी टीचर के पास जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कहीं पे अगर उसको मॉडिफिकेशन करनी तो ईजिली वो क्या करेगा सर, डस्टर लेगा, इरेज कर देगा, और जहाँ पे भी उसको लगता है मॉडिफाइड करने की ज़रूरत है तो वो कर लेगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कोई कंक्रीट चीज़ तो नहीं है ना। जैसे अगर ये मैंने अभी ये बना दी PDF, तो अपन मैं इसको चेंज कर सकता, क्या मैं इसको यहाँ से हटा सकता, आपके सामने हटा सकता, लेकिन इसको रियलिटी में नहीं हटा सकता। समझ आई? तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं, क्या, जब भी अपने को कंटेंट जो है वो एकदम यानी ऑर्गेनाइज्ड वे में, यानी एक लॉजिकल सीक्वेंस में अपन पढ़ा सकते हैं। समझ आई? ये वही लिखा हुआ। जैसे कि अपने को रूलर पढ़ाने हैं, तो पहले कौन आया था सर? हुमायूं आया, अकबर आया, तो ऐसे पढ़ा सकते हैं अपन।
पढ़ा सकते ना, तो वही आ गया कि प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में भी हायरार्किकल जो सीक्वेंस है वो भी पढ़ा सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है, एक बार लगा दो, बार बार इसको कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। तो वही आ गया एसेसिबल है एंड एप्लीकेबिलिटी, यानी कहाँ पे जहाँ मर्जी भी इसको लगा सकते हो, क्योंकि इसको कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, चाहे रूरल एरिया में चाहे अर्बन हो, कुछ भी कहीं पे भी लगा सकते हो, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, एसेसिबल है, इसके लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए। समझ आई? टीचर का टूल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वही आ गया कि यहाँ पे टीचर जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता है, बाकी आपको यहाँ से खुद पढ़ लेना है, ठीक है। अगर कहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो डायग्राम भी ड्रा कर देता है, ठीक है। हायरार्किकल रिलेशन बताना है, ठीक है। समझ आई? अब देखो एटलस, सर एटलस ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये देखो ये देखो, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है। समझ आई? अब देखो 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 यहाँ पे एटलस, सर एटलस ना क्या होती है सर? कलेक्शन होती है, किसकी सर? कलेक्शन होती है किसकी सर? मैप्स के बारे में। और क्या होता है सर इसमें ना? स्टैटिकल डेटा भी होता है सर, स्टैटिस्टिकल डेटा भी होता है सर। समझ आई? समझ आई? सर मैप क्या इंडिया के होते हैं? नहीं सर, वर्ल्ड वाइड मैप, हर एक चीज़ इसमें कवर होती है। तो सर इससे क्या पता चलेगा? सर ये देखो, ये एक मैप का जो एटलस के अंदर मैप था अपना कॉन्टिनेंटल, सर उसका ना एक पेज है। तो सर ना इससे अपन स्पेटियल रिलेशनशिप पता कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह के बीच में क्या रिलेशन है। सर ये रहा अपना इंडिया, सर इंडिया से अगर मुझे जहाँ जाना है, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये साउथ अमेरिका आ गया, अफ्रीका, और ये साउथ अफ्रीका आ गया, नहीं साउथ अमेरिका आ गया, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका। तो अपने को यहाँ जाना है सर, अपने को ना यहाँ जा सकते हैं, और अपना यहाँ से ओशन रूट भी है। तो अपन क्या कर रहे हैं? स्पेटियल रिलेशनशिप बता सकते हैं, जैसे एक्सप्लोर स्पेटियल रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीज, रीजन्स, कॉन्टिनेंट्स, फैसिलिटेट दी डीपर अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्शन, जैसे ट्रेड रूट, वाटरवेज, ये मैंने आपको बता दिया। हिस्टोरिकल मैपिंग करनी है तो वो भी बता सकते हो आप, ठीक है, कि जैसे कि कैसे कैसे अपन मैप होता है, तो आपने देखा होगा कि हमारा जो पुराना मैप होता था पहले क्या होता था, कंधार तक हुआ करता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक। लेकिन अभी मतलब इससे अपने को ये सीख सकते हैं ना, अगर पुराना मैप देखेंगे अपन, ठीक है, उसके अंदर, तो उससे अपने को क्या सीखने को मिलेगा? अच्छा पहले इंडिया इतना बड़ा हुआ करता था, अब ना फिर क्या होगा, 2 हिस्सों में टूट गया, 3 हिस्सों में टूट गया, बांग्लादेश भी निकल गया बाहर, ऐसे करके, ठीक है। तो कैसे कैसे जो अपना टेरिटोरियल चेंजेस हुआ, एम्पायर्स एवोल्यूशन कैसे हुआ सोसाइटी का ओवर टाइम, वो अपने को पता चल जाएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी भी पता चलती है, जैसे जैसे अपन पता कर सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं, तो मैप होते हैं उसके लिए भी। समझ आई? समझ आई? ठीक है। तो मल्टीकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जैसे लैंग्वेज, एथनिक ग्रुप, कल्चरल ट्रेडिशन, जैसे अपने को कैसे पता चलता है कि इस एरिया के अंदर ये ट्राइब रहती है, मैप के थ्रू ही चलेगा ना। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल फीचर, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर जैसे आते हैं, अपने को मैप दिखता है ना। समझ आई? तो अपना क्या एटलस का यूज़ कर सकते हैं ना। डेटा विजुअलाइजेशन, तो एग्जाम्पल जरूर देना, अपने को ना यूज़ करना है सोशल साइंस टीचिंग के अंदर, किसका? एटलस का। समझ आई? और उसके बाद केस स्टडी, जैसे माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन हो रहा है कहीं पे, ठीक है, जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट बताने हैं, ठीक है, ये वही आ गया, कौन सा? ये जो टोपोग्राफी वेजिटेशन आ गया। इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन पता करना है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अलग अलग सब्जेक्ट के बीच में क्या क्या रिलेशन है। डिजिटल एटलस हो गया, सैटेलाइट इमेजेस वही आ गया। समझ आई? तो ये इसके यूजर्स आ गए टीचिंग ऑफ किसमें? सोशल साइंस में। समझ आई? किसके? एटलस के। अब आ जाओ नीचे, मैप, सर ना मैप, सर अंतर ही क्या बचा? सर कोई अंतर नहीं बचा, बस एक पन्ना उठा लो मैप। समझ आई? एटलस क्या होती है? कलेक्शन होती है। मैप क्या होता है? सिंगल। समझ आई? बस एक सिंगल चीज़ के बारे में बताएंगा अपने को। जैसे अगर पॉलिटिकल मैप है तो वो सर पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में बताएंगा। समझ आई? और जब कलेक्शन ऑफ मैप हो जाएंगे तो एक बुक बन जाएगी, सर उसको एटलस कहते हैं अपन। समझ आई? अब देखो वही तो बताएंगा, जियोग्राफिकल सेम, कॉन्टिनेंट, कंट्री, यही बताएंगा ना। स्पेटियल रिलेशनशिप बताएंगा कि नहीं? यस, यही तो बता रहा था ऊपर में। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बताएंगा कि कैसे हिस्ट्री जो है वो चेंज हुई। पहले इंडिया इतना बड़ा हुआ करता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, कितनी सारी स्टेटों को, छोटे छोटे जो थे कस्बे हुआ करते थे, यूनाइट करके स्टेट्स बनाई थी, पता है ना। तो कैसे चेंज हुआ वो पता चलेगा ना। यस चलेगा। कल्चरल डाइवर्सिटी वही आ गया, ठीक है। इकोनॉमिक पैटर्न क्या क्या हैं, जैसे कुछ एरियाज जो हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हमें अपने मैप के थ्रू पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे क्या है, शहर बसे हुए हैं, ठीक है, रोड के पास पास, बाकी शहर नहीं बसे हुए। तो इससे अपने को ना क्या चल रहा है पता, कि पैटर्न भी चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी अपने को पता चलेंगी। एग्रीकल्चर रीजन्स कौन कौन से हैं वो भी पता चलेंगे। पॉलिटिकल बाउंड्रीज पता चलेंगी कि किस किस कंट्री के बीच में कौन सा बॉर्डर आता है। कॉन्टिनेंट्स, स्टेट्स, सिटीज़। समझ आई?
समझ आई। या कौन सा कंट्री किसके साथ बॉर्डर लाई करता है उसका, समझ आई। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी है, जैसे क्लाइमेट जोन्स, इकोसिस्टम, डिफॉरेस्टेशन। अपने को कैसे पता चलता है कि इस एरिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अपन मैप के थ्रू पता चलता है ना। अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट्स वही आ गया, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है बच्चे के अंदर, तो अपन यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं मैप का, समझ आई। तो इसके अंदर भी एक्सप्लेनेशन ऊपर वाली लिखते हैं ना, इसीलिए मैंने ऊपर बताया था कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, बस यूज़ करना है, ठीक है। और ये आपको एक आएगा कोई, समझ आई। अब देखो मॉडल, सर मॉडल क्या होता है सर, एक 3D नमूना होता है। 3D नमूना है किसका सर, कोई भी चीज़ का हो सकता है। अगर अपने को इकोसिस्टम पढ़ाना है, क्या करना है अपने को ना इकोसिस्टम पढ़ाना है ना, तो सर अपने को ना पिक्चर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। ये देखो अपने को ना सर अगर क्या पढ़ाना है सर, अगर अपने को ना इकोसिस्टम पढ़ाना है ना, तो अपन ना क्या कर सकते सर, अपन मॉडल दिखा सकते। जैसे ये ट्रीज़ हो गए, ये क्या हो रहा है, एलिफेंट हो गए यहाँ पे, ठीक है। इसके आसपास हवा भी है, पहाड़ भी हैं, ठीक है, सूरज दिख रहा है आपको, ये बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे, तो ये क्या है, इकोसिस्टम आ गया। यहाँ पे पानी भी है, तो अपन यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, नमूना दिखा रहे एक, समझ आई। यानी एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट का जो है वो ना कंक्रीट चीज़ दिखा रहे। तो ग्लोब जो है वो हर चीज़, सॉरी क्या बोल रहे हैं अपन, एक मिनट। तो जो मॉडल है, मॉडल किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे अपन मॉडल हर चीज़ का बना सकते हैं, समझ आई। अपन मॉडल इसका भी बना सकते हैं, अगर अपने को टोपोग्राफी दिखानी है तो टोपोग्राफी होती है एक्सटर्नल फीचर, जैसे पहाड़, फिर क्या होता है प्लेन, फिर यहाँ पे क्या होता है प्लेट्यूज, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होंगे अपने कोनीफेरस फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। तो समझ आ रही ना आपको, ये पहाड़ आ गए, यहाँ पे बर्फ़ पड़ी होंगी, तो अपन जो है वो मॉडल के थ्रू समझा सकते। या अर्थ का मॉडल आ गया, ठीक है, ऐसे पढ़ा सकते हैं अपन। अब कंसेप्चुलाइजेशन आ गया, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट थ्रू कंक्रीट फॉर्म, वही आ गया। कंक्रीट यानी आपके सामने रखी हुई है चीज़ें कि इकोसिस्टम के अंदर ये चीज़ें होती हैं। मॉडल इलस्ट्रेटिंग द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जैसे डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट, अपन सोशल साइंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा कि मॉडल है जो कि इलस्ट्रेट कर रहा है, यानी बता रहा है किसके बारे में, डिमांड एंड सप्लाई। आपने सबने पढ़ा होगा, ऐसे करके एक मॉडल होता है जिसके अंदर ये होती है हमारी वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, समझ आई। और ये क्या करता है, जो डिमांड होता है ना, डिमांड कर्व अपना ऐसे बनता है, क्योंकि ये अपना प्राइस होता है और ये अपना क्या होता है, क्वांटिटी होती है। और क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा ना, तो क्या होएगा सर, क्वांटिटी कम खरीदेंगे, क्वांटिटी कम खरीदेंगे, समझ आई। और जैसे जैसे प्राइस कम होएगा, समझ लो यहाँ पे 10 रुपये था, यहाँ 20 था, यहाँ पे 30 था, तो देखो 10 रुपये पे कितनी ज़्यादा क्वांटिटी बिक रही है, तो यही तो था। तो इससे अपन क्या कर रहे हैं, मॉडल के थ्रू समझा रहे हैं बच्चों को, तो अच्छे से समझ आएगी, समझ आई। तो मतलब अपन जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको कंक्रीट माध्यम के थ्रू समझा सकते। उसके बाद देखो डेमोस्ट्रेशन रिलेशनशिप बता सकते हैं अपन, यहाँ पे अपन रिलेशनशिप भी बता सकते, फूड चेन बता सकते यहाँ से। जैसे कि अपन बोल सकते कि ये एलिफेंट है सर, एलिफेंट ना ग्रास खाएगा, और एलिफेंट को कौन खाएगा सर, ये ना टाइगर लायन ये खा जाएंगे, तो अपन फूड चेन समझा सकते हैं यहाँ पे। तो डेमोस्ट्रेशन रिलेशनशिप भी बता सकते, समझ आई। जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि वर्किंग ऑफ वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज इन अ रीजन, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके कार्य कैसे होते हैं, कौन स्टेट पे हेड होता है, जैसे गवर्नर, सीएम, ऐसे सो ऑन बता सकते हैं बच्चों को। विजुलाइजेशन ऑफ इवेंट, यस, विजुलाइजेशन करना मतलब बच्चे जो है वो चीज़ों को विजुलाइज देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे। और जियोग्राफी कंटेक्स्ट वही आ गया, टोपोग्राफी, प्लेन है, क्या है, एनवायरमेंटल इश्यूज आ गए, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है। कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकता है बच्चा, जैसे यहाँ पे एक मॉडल जो है वो फूड चेन का आ गया, किसका, फूड चेन का, और दूसरा किसका आ गया सर, फूड वेब का आ गया, किसका, फूड वेब का। तो अपन ना कंपेयर भी कर सकते हैं उनमें कि फूड वेब और फूड चेन में क्या अंतर होता है। वहाँ पे क्या बनाऊंगा सर, वहाँ पे ना नेटवर्क बनाऊंगा, एक ऑर्गेनिज्म ज़्यादा ऑर्गेनिज्म को खा रहा हूँगा। फूड चेन क्या होती है, लीनियर होती है, बस फ़र्क इतना होता है, समझ आई। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रखा है कि अपने को ना कंपैरिजन करना है किसमें, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। यानी जहाँ पे क्या होता है प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ, और इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, तो ऐसे करके अपन जो है वो एक मॉडल के थ्रू समझा सकते हैं। इंटरेक्टिव टीचिंग लर्निंग वही आएगा, बच्चे जो है वो इंटरेक्ट रहेंगे, वहाँ पे अटेंटिव रहेंगे, ठीक है। और ये बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप करेगा। अब ऑब्जर्व भी तो करना है ना, अवलोकन करना है ना, बच्चे को देखना भी तो है ना, अच्छा ऐसे होता है, समझ आई। अब देखो यहाँ पे मल्टीमीडिया तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हिस्टोरिकल वीडियोस, ठीक है, आपके सामने चला दी कि कैसे हिस्ट्री जो है, जैसे आपको बता दूँ कि कैसे जो है वो पेंगिया करता था,
पैंगिया हुआ करता था, गोंडवाना लैंड हुआ करते थे, कैसे जो है वो सेपरेट हुए, कैसे कॉन्टिनेंट बने, तो अपन पढ़ा सकते डॉक्यूमेंट्रीज, आर्चाइवल फुटेज जो कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के बीच में आप बता सकते हो कि कल्चर जो है वो कैसे डेवलप हुए, या पास्ट इवेंट्स जो है वो उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। जियोग्राफिकल प्रेजेंटेशन वही आ गया कि जैसे वाटर साइकिल कैसे होता है, समझ आई। इंटरेक्टिव स्टिमुलेशंस दे सकते हो आप, ठीक है, जैसे ऑडियो और वीडियो इंटीग्रेशन दोनों कर सकते हो, तो मल्टीमीडिया कर रहा है ना ये। फिर आ जाएगा वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स, जैसे अपने को ना यहाँ पे क्या देखना है सर, मुझे ना यूके के अंदर नेशनल पार्क देखना है, ठीक है, जो सबसे बड़ा है, तो अपने को ना वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपको सामने वीडियो लगा देगा। तो क्या कर रहा है, फील्ड ट्रिप पे आप पहुँच गए, कैसे पहुँचे, वर्चुअली, डिजिटली, समझ आई। एनिमेटेड इन्फोग्राफ्स भी आपको दिखा सकते हैं, यानी किसी चीज़ के बारे में इन्फो और एनिमेशन फॉर्म में, समझ आई। आपने देखा होगा कि कैसे फूड जाता है अंदर, डाइजेशन कैसे होती है, तो वो एनिमेशन के थ्रू अपन ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। फिर डिजिटल स्टोरी टेलिंग होती है कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट आपने देखा होगा, आज से पहले ऐसे हुआ करता था, ठीक है, और फिर यहाँ पे जो महाराणा प्रताप सिंह थे उन्होंने काफ़ी टक्कर दी जो है मुगल एम्पायर को, ऐसे करके हो सकता है ना। मल्टी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग्स, यानी आप जो है वो अलग अलग कल्चर की भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो जब अपन क्या करेंगे, मल्टीमीडिया का उपयोग करेंगे, ठीक है। और डिजिटल डिबेट एंड डिस्कशन भी किसी टॉपिक पे कर सकते हो, जैसे कोविड-19 के अंदर क्या हुआ था, ड्यू टू मल्टीमीडिया अपन जो है वो बाहर के वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पा रहे थे, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बंद हो गया था, मतलब माइग्रेशन सब बंद था, समझ आई। तो डिस्कशन ऑन होगा ये, ठीक है, ऑन द वेरियस करंट इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल और सोशल इंपॉर्टेंस, क्योंकि अपने को ना सोशल साइंस की बात करनी है, तो अपने को ना उसी के कंटेक्स्ट में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है कि मल्टीमीडिया कैसे यूज़ कर सकते हैं अपन। और फिर आ जाएगा अपना इंटरनेट, तो सर इंटरनेट ना हो तो क्या अपन मल्टीमीडिया यूज़ कर पाएंगे, नहीं ना, तो इसीलिए लिखा है एसेस टू मल्टीमीडिया कंटेंट। अगर अपने को मल्टीमीडिया कंटेंट को एसेस करना है तो अपने को ना इंटरनेट चाहिए। विजुअल फील्ड ट्रिप्स वही आ गया, ऊपर वाले लिख देना, ठीक है, इंटरेक्टिव लर्निंग, टीचिंग, कोलैबोरेटिव रिसर्च, मतलब आप जो है वो डिजिटली दूसरों के साथ मिलकर भी रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी आ गया, ठीक है, ऑनलाइन डिस्कशन, डिबेट्स, रिमोट कोलैबोरेशन वही आ गया। रिमोट कोलैबोरेशन मतलब कि दूर से, जैसे कोई यूके का बंदा है और आप इंडियन हो, ठीक है, लेकिन अगर इंटरनेट है तो आप दोनों मिलके किसी एक थीसिस, किसी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो, समझ आई। वही आ गया रिमोट कोलैबोरेशन, कनेक्शन ग्लोबली, ठीक है। उसके बाद देखो स्क्रैप बुक, चार्ट, ग्राफ, ठीक है। तो चार्ट देखे होंगे आपने, चार्ट ऐसे करके होते हैं, चार्ट कुछ ऐसे करके होते हैं, समझ आई, जिस पे कुछ चीज़ें भी दिखाई होती हैं। अब स्क्रैप बुक क्या होती है, ये तो आपके सामने स्क्रैप बुक टिकी हुई है, तो इस पे अपन क्या समझा सकते, तो सर अपन ना जो ऊपर पढ़ा ना उसी का कंक्लूजन है सर, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता सकते जी, ऐसे करके बता सकते हैं। यहाँ पे मुगल लिख दो और मुगल के नीचे पहले हुमायूं, अकबर, ऐसे करके सोहान बना सकते हैं अपन टाइमलाइन। कल्चरल डाइवर्सिटी बता सकते हैं, यस। ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन, यस। टाइमलाइन कंस्ट्रक्शन बता दिया मैंने। थीमेटिक एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे सोशल मोमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन एटसेट्रा। और प्रेजेंटेशन टूल भी है ये, इससे आप चीज़ों को प्रेजेंट भी कर सकते हो। और न्यूमेरिकल डेटा के लिए क्या यूज़ करेंगे सर, अपन ना ग्राफ और चार्ट का यूज़ करेंगे। डेमोग्राफी के लिए जैसे सेंसस के बारे में डेटा, सर इसके लिए भी अपन चार्ट और ग्राफ का यूज़ करेंगे, समझ आया। इकोनॉमिक सिस्टम के लिए अपन चार्ट और ग्राफ, तो मतलब ये सारे तो आएंगे ही। चार्ट के थ्रू क्या हिस्ट्री नहीं बता सकते सर, बता सकते ना, समझ आई। और दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस कंटेक्स्ट में किसके लिखना है सर, सोशल साइंस के, किसके, सोशल साइंस के। एक्सप्लेनेशन खुद कर लेना सर, हिस्ट्री के इवेंट बताने हैं ना, तो अपन चार्ट के थ्रू नहीं समझा सकते क्या, समझा सकते ना। यहाँ पे हुमायूं लिख दो ना, ठीक है, इसके थोड़े से बारे में लिख दो। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, लोधी को हराया इसने सर 1526 के अंदर, लिख सकते कि नहीं, इसके सामने डेट लिख सकते। और ठीक है, मुगल एम्पायर जिंदा हो गया यहाँ पे, ऐसे करके सोहान चलता रहेगा। अकबर आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा ना। तो इसमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो क्या अपन चार्ट के थ्रू नहीं समझा सकते सर, समझा सकते ना, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी। कल्चर डाइवर्सिटी नहीं बता सकते क्या सर, बता सकते ना। अपन ने चार्ट बना लेना है, उस पर मैप बना लो ना, तो मैप के थ्रू समझा सकते ना अपन सारी चीज़ें। यस सर, समझा सकते कि नहीं समझा सकते, मैप थोड़ा मेरा कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके अपन समझा सकते ना कि जैसे ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, यहाँ पे मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है माइसेंड्रम में, तो समझा सकते ना। बस इसी के कंटेक्स्ट में आपको चीज़ें लिखनी है और एग्जाम्पल जरूर लिखना। जैसे अगर कल्चर डाइवर्सिटी कैसे समझाता है स्क्रैप बुक, तो अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू जरूर लिखना। जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन लिखना है तो इसके आगे स्क्रैप बुक के अंदर अगर लिखना है तो कैसे समझाते हैं अपन स्क्रैप बुक का यूज़ करके, वो जरूर लिखना है, समझ आई। तो दैट्स इट, बस आपको सिर्फ यूजर्स लिखने हैं कि क्या क्या यूजर्स हैं इनके, जब अपन सोशल साइंस की टीचिंग करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ना मैंने ज़्यादा नीचे नहीं लिखी, क्योंकि मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है, और जो बच्चा ऊपर सुनेगा ना तो उसके लिए तो नीचे कुछ भी नहीं है ना,
कुछ भी नहीं है ना। यही चीज़ें तो लिखनी है, हिस्टोरिकल मैपिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी, वहाँ पे हर एक चीज़ के अंदर पढ़ा सकते हैं अपन, मैप का यूज़ करके, चार्ट का यूज़ करके, हर एक चीज़ का यूज़ करके पढ़ा सकते हैं ना कल्चरल डाइवर्सिटी। बस तो वही तो मीनिंग होता है कि मल्टी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, यानी लैंग्वेज, एथनिक ग्रुप, कल्चर, ट्रेडिशन क्या क्या है उनके। समझ आई, पढ़ा सकते ना। जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में अगर चले जाओ तो वहाँ पे उनके ट्रेडिशन अलग होंगे, पढ़ा सकते कि नहीं सर, पढ़ा सकते ना। बस कहानी खत्म, ठीक है। और दैट्स इट। और आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं ये वीडियो भी आपके बहुत काम आने वाली है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और डेफिनेटली नहीं बल्कि 200% ही आएगा, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है 9 लेक्चर अपलोड किए थे मैंने इंग्लिश के, ठीक है, और आप देख लो उनमें से जाके 100% जो है वो आपका पेपर वहीं से आया था। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने मल्टीमीडिया जो वेब 2.0 वो नहीं पढ़ाया था, लेकिन अगर बच्चों के पास दिमाग होगा तो मैंने मल्टीमीडिया पढ़ाया था। तो मल्टीमीडिया और वेब 2.0 में कोई फ़र्क ही तो नहीं है ना। वेब मीन्स वेबसाइट को एसेस करना बाय यूजिंग कंप्यूटर, कुछ भी नहीं था इसमें, तो मल्टीमीडिया का उपयोग ही तो हो रहा है ना। समझ आई बस। और ये अच्छे से कर लो, दैट्स इट, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, ठीक है। और बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ, और बाकी आप नॉर्मल टॉपिक खुद कर लो, ठीक है। सो बाय बाय। एंड अभी 13 को पेपर है आपका, ठीक है, 13 को पेपर है, तब तक जितना हेल्प हो पाएगा अपन करेंगे, ठीक है। सो बस आपका भी फुल सपोर्ट चाहिए, ठीक है, अपने को भी लगना चाहिए कि नहीं बच्चों को कहीं ना कहीं कंटेंट जो है वो अपना पसंद आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। और मेहनत करो, ठीक है, जितना हो सकता है, बस चीज़ों को प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको, समझ आई, प्रेजेंट करना आना चाहिए, ठीक है। आता सबको है, आता ऐसा नहीं है कोई बच्चा कि पढ़ के नहीं जाता, आता सबको है, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते बच्चे, टाइम खत्म हो जाता है। तो उतना भी मत लिखो ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखो, जैसे ये पॉइंट है तो इन पॉइंट्स में आप एडिशनल फिर जितना मर्जी लिखना अगर टाइम होगा तो। लेकिन अगर टाइम ही नहीं है ना, तो अगर ये लिख के आ जाते हो ना सिस्टमेटिक तरीके से, और यहाँ पे आपको लगता है कि फ्लो चार्ट बन सकता है, फ्लो चार्ट बनाओ। समझ आया ना, बस, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।